प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू डू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस फ्रॉम इनसाइड द बुक। ओके, और क्लास 10th का ये है हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोनों के लिए, सीबीएसई एंड एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा। ओके, एवरीबॉडी रेडी? कम ऑन नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 वी आर अटेम्प्टिंग टुडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। एवरीबॉडी फोकस ऑन बोर्ड। हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बतानी है, किसको कहते हैं, सीधे डेफिनेशन बतानी है। इसकी टर्म एक है प्रेसिपिटेशन, इसकी डेफिनेशन, और एक्सप्लेन करना है इसको विथ एग्जाम्पल्स। ओके, फिलहाल हम एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। देखो, पहले ये वर्ड में पकड़ता हूं, प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इसको सिंपली हम कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या होता है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है? जो हल नहीं हो, जो डिसॉल्व नहीं हो। क्या नहीं हो? किसमें? पानी में, ठीक है। जो सोल्यूशन नहीं बनाए, ठीक है, वो पानी से बाहर रहेगा, सॉल्वेंट से बाहर रहेगा। सॉल्वेंट इसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा खुद में। जैसे प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड तो खाया होगा ना, सोडियम क्लोराइड, एम आई राइट? कौन सा? नमक। नमक जब पानी में डालते क्या होता है? डिसॉल्व। फिर वो नमक, क्या वो नमक दिखता है फिर वापस? ठीक है, उसके जो आयंस होते हैं बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। किसमें? सोडियम और क्लोरीन आयंस फैल जाते हैं पानी के कोने कोने में। ओके, क्लियर? लेकिन प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये सीधे सॉलिड, जैसे अगर मैं रेत डालूं, किसमें? पानी में रेत डालूं, क्या होगा? क्या ये नमक की तरह डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, ये कहां पर रहेगा? पानी में ही रहेगा, कहीं पर, या तो उसके बॉटम पे या तो बीच में कहीं पर रहेगा। टॉप पे तो नहीं रहेगा क्योंकि रेत तो तैरती नहीं है, ठीक है। नाउ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, आपको प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? शाबाश, व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक एग्जांपल देनी है और उसी से हमें ये एक्सप्लेन करना है। पहले हम लिखेंगे क्या है प्रेसिपिटेट। आंसर इसका लिखते हैं, अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? इज एन इनसॉल्युबल, इज एन इनसॉल्युबल, क्या होता है ये? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है ये। और ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो ये किसमें बनता है? किसमें बनता है? इस ऐसी रिएक्शन को, ऐसी एंड प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कहां पर फॉर्म्ड जो कहां पर बनता है? फॉर्म्ड इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या? प्रेसिपिटेशन, जो किस रिएक्शन में बनता है प्यारे बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यट बिफोर हमने किया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनती है। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यू कैन क्लिक दोज लिंक्स टू वॉच दोज वीडियोस जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट किया है। दिस इज 15, क्वेश्चन नंबर 13 हमने अटेम्प्ट किया। उसमें हमने दिखाया है, क्या दिखाया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो होता है प्रेसिपिटेशन, ये किसकी वजह से होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं क्या लिखूं? इट इन्वॉल्व्स, क्या? इट इन्वॉल्व्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मुझे यहां पर लिखना था, क्या लिखना था? इन प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो हल नहीं हो, किसमें? सॉल्यूशन में। फॉर्म्ड, ये प्रेसिपिटेट कहां पर बनता है? फॉर्म्ड बनता है किसमें? इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन में? जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाए, जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाए, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन
रिएक्शन, शाबाश। और वही असल में वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। कैसे? इट इन्वॉल्व्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें इन्वॉल्व डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी हमें देनी है ना, अरे एग्जाम्पल भी हमें देने हैं ना। एग्जाम्पल, जब सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम NaSO4, जब ये सोल्यूशन, ये किस में होता है? सोल्यूशन मीन्स एक्वस, क्या होगा? एक्वस मीन्स पानी, इसकी बेस होगी एक्वा, ठीक है। सोल्यूशन होगा, प्लस मीन्स की लिक्विड फॉर्म में होगा, गॉट इट, शाबाश, गॉट इट, शाबाश। प्लस इसके साथ डालेंगे दूसरा एक सोल्यूशन, क्या डालेंगे? दूसरा एक सोल्यूशन, कौन सा? बैरियम BaCl2 इसमें डालेंगे, ठीक है। ये भी क्या होगा? एक्वस होगा, क्या होगा? एक्वस होगा। और इसमें क्या होगी? इसमें आयनिक, क्या होगी? आयनिक स्विच होगा, क्या होगा? आयनिक स्विच क्या होता है? जो आयंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे इन किनके? इन कंपाउंड्स के, इन, ये होता है कंपाउंड बेटा, क्या होता है? कंपाउंड। और ये भी एक कंपाउंड है। व्हाट इज कंपाउंड? कोई बताएगा मुझे? ग्रुप ऑफ एलिमेंट, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट जब एक साथ मिलते हैं तो ये देखो, यहां पर एलिमेंट क्या है? सोडियम, यहां पर क्या है? सल्फेट, और यहां पर क्या है? बैरियम, यहां पर क्या है? क्लोरीन। जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इकट्ठे होंगे, जैसे सोडियम सल्फेट, तो ये कंपाउंड हुआ, ठीक है। अगर सल्फेट नहीं होता, यहां पर सिर्फ सोडियम होता, तब क्या था? सिर्फ एलिमेंट था। तभी मैं कह रहा हूं जो सोडियम होता है इसके आउटर शेल में, सोडियम के आउटर शेल में, शाबाश। सोडियम की कोई मुझे बता सकता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? शाबाश, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का पहला शेल में लूंगा, मुझे आयनिक आपको समझाना, आयनिक स्विचिंग, आयनिक स्वैपिंग क्या होती है। हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जस्ट टू ताकि आपको बार बार इंट्रोडक्शन ढूंढना पड़े, ठीक है। सो बेटर इसकी मैं इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। होता क्या है असल में? सोडियम जो होता है, शाबाश, इसमें क्या होता है? 11 है इसका एटॉमिक नंबर। पहले शेल में कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। और दूसरे शेल में कितने होंगे बेटा? 8 होंगे। कितने में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ओके। 8, 2 और 8 कितने हुए? 10। एक बचा आउटर शेल में, हुए ना 11। जो आउटर शेल वाला होगा, उस आउटर शेल को, उस आउटर शेल में है एक ही इलेक्ट्रॉन, क्या है? एक ही। और उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत कम है। ये न्यूक्लियस इनको सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्या करता है? तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी पे होगा ना, फिर उससे ज्यादा दूसरे शेल पे, और सबसे ज्यादा पहले शेल पे बहुत ही मजबूती से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो बताओ, लूज होने के किसके चांस है? बाहर निकालने के इसके चांस है। तो बताओ, ये जो सोडियम हुआ इसका +1 चार्ज हुआ ना। क्लियर हुई मेरी बात? ऐसे ही क्लोरीन का क्या होता है प्यारे बच्चों? क्लोरीन का क्या होता है? सिर्फ मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, सिर्फ क्लोरीन और सोडियम करेंगे हम, ठीक है, बाकी आप समझ जाओगे। हाँ, ऐसे ही क्लोरीन का होता है, ये देखो ये सोडियम है, क्या है? सोडियम +1। ऐसे ही क्लोरीन क्या है? -1, क्या है? -1। -1 क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का क्या है? इसका 17 है एटॉमिक नंबर। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, ठीक है। कितने में? 10। तीसरे शेल में कितने आने चाहिए? देखो, इसके लिए फॉर्मूला होती है कौन सी? इसके लिए फॉर्मूला होती है 2n²। वहां पर n होता है शेल नंबर। देखो पहला शेल जो है, देखो 2 × n है शेल नंबर, पहला शेल है 1 का स्क्वायर, वो कितना निकलेगा? 1 1 सा 1 ही होता है, 2 1 सा 2, तो वो ना 2, दैट मींस पहले में 2 आएगा। ऐसे ही दूसरे में कितने आएंगे? 2 × 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, 2 × 2⁻², ठीक है। क्योंकि यहां पर शेल नंबर क्या है? 2 का स्क्वायर कितना हो? 4 4 2 8। दूसरे शेल में क्या आएंगे? 8 आएंगे, शाबाश। और यहां पर शेल नंबर क्या है? अब यहां पर शेल नंबर है 3 और रेस बार लगाएंगे 2। ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है, क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट निकालने के लिए। किसमें? एटम के शेल्स में, एटम के शेल्स में, ठीक है। ये तीसरा 3 9 9 2 18। अब तीसरे में कितने आने चाहिए थे? यहां पर क्लोरीन में 18, लेकिन क्लोरीन टोटल कितना है? 17 है ना। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक
नंबर किसका? सोडियम का। सोडियम का 11, क्लोरीन का क्या है? 17। क्या है? 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है। किसका? शाबाश, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है। और इसमें क्या हुआ? पहले शेल में 2, तीसरे शेल में 8, तीसरे शेल में कितने होंगे प्यारे बच्चों? उसमें 7 होंगे। होने चाहिए थे 18 लेकिन है 7। लेकिन स्टेबल होने के लिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मीन्स 8 होने चाहिए, ये पूरा करने के लिए इसको क्या है? इसको कमी है। क्या है? कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 1 इलेक्ट्रॉन की। इसको कमी कैसे लिखते हैं हम? माइनस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कमी। ये गरीब है ना, इसको 1 की जरूरत है। ये अमीर है। कौन? सोडियम। इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा एटॉम है। ये देने वाला अमीर, ये लेने वाला क्लोरीन गरीब। समझ आ रही है मेरी बात? तो गरीब माइनस में बेचारा होता है, नेगेटिव में, और अमीर किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। शाबाश, खेल समझ गए आप? क्या है? आप ये करेंगे स्वैप। क्या करेंगे? देखो ये इसको जब कमी है 1 रुपए की, इसके पास है 1 रुपया, तो ये दोस्ती कर लेंगे ना? क्या कर लेंगे? दोस्ती कर लेंगे ना? ठीक है, मैं ये एरो नीचे लिख दूं, ठीक है, डोंट कंफ्यूज, ये एरो यहीं पर है, ठीक है। जैसे ये मैंने रिएक्टेंट साइड लिखा, प्रोडक्ट साइड में नीचे लिखता हूं ऐसे, ये प्रोडक्ट साइड यहां से। ओके, सोडियम किसके साथ मिलेगा? NaCl, Na2, Na, ये था Na2SO4, Na2, हाँ, NaCl2, ठीक है, प्लस, शाबाश, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, शाबाश, प्लस, शाबाश। अब जो ये है ना, इनमें भी देखो क्या होता है। अब ज्यादा डीप, आई डोंट वांट टू गो डीप, ठीक है, क्योंकि दो मैंने समझा दिया कैसे हम आयनिक, ये आयन्स कहलाते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जब इन पे चार्ज होते हैं, इनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो मैंने क्या बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है? आयन स्वैप होते हैं कंपाउंड्स के, आयन स्वैप होते हैं। इसका पॉजिटिव आयन किसके साथ मिलेगा? क्लोरीन के नेगेटिव आयन के साथ, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड तब ये मिल गए, शाबाश, तब ये मिल गए। पॉजिटिव ने इसकी कमी बराबर कर दी, नेगेटिव ने इसकी ज्यादती बराबर कर दी। और दूसरा सोडियम सल्फेट, सॉरी नॉट सोडियम सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट कितना है? इसका -2 होता है चार्ज, क्या? -2। और बेरियम का होता है +2। बताओ ये इसके साथ मिलेगा ना? किसके साथ मिलेगा? फोकस इन द क्लास, किसके साथ मिलेगा? बेरियम सल्फेट के साथ मिलेगा। बेरियम क्यों मिलेगा बेरियम सल्फेट के साथ? शाबाश, क्योंकि वो -2 आयन इसके, ये गरीब है सल्फेट, और अमीर कौन है? अमीर इसको जो अमीर है उसको 2 रुपए देगा, और ये जो गरीब है 2 रुपए लेगा, इनकी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? स्टेबल कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टेबल कर देंगे, और दोनों एक दूसरे का अच्छे साथ अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। और देखो ये क्या निकला? बेरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड जो निकला ना, जो ये सोडियम क्लोराइड निकला, ये निकला एक्वस। क्या निकला? ये पानी की शक्ल में है। किस शक्ल में है? लिक्विड फॉर्म में। और जो बेरियम सल्फेट निकला, बेरियम, प्यारे बच्चों, ये निकला हमारा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। यही मैं समझाने जा रहा था यहां पर, इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या निकलेगा? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करें, हालांकि वी डोंट हैव लैब हियर, ओके, केमिस्ट्री लैब हियर, बट स्टिल हम बोर्ड पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है ये। देखिए ये बीकर एक है, शाबाश, सभी बच्चे देखिए ये बीकर एक है, ठीक, ओके। इस बीकर में मैंने क्या डाला? इस टेस्ट ट्यूब में था, और इस टेस्ट ट्यूब में था, फॉर एग्जाम्पल इसमें था क्या? सोडियम सल्फेट। क्या? देखो डाल रहा हूं, सोडियम सल्फेट। किसमें था? NaSO4। और इसमें क्या था? बेरियम क्लोराइड, BaCl2। बता, दोनों सॉल्यूशन है ना, दोनों लिक्विड है। जब किस में डाले? ठीक है, जब इकट्ठे डाले सॉल्यूशन में, ठीक है, पानी बेस, हाँ, तो हुआ क्या? पानी इनकी बेस है, पानी इनकी बेस है, अंदर हुआ क्या? शाबाश, बीच में एक ऐसा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेट मी शो यू। बीच में ऐसा लंप जैसा बनेगा। किसका? सॉलिड व्हाइट कलर का पाउडर जैसा लंप जैसा यहां पर बीच में बनेगा, बिल्कुल इस सॉल्यूशन के बीचों बीच, ठीक है। ये तो आ गया, ये सोडियम क्लोराइड पानी आ गया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। और साथ में ये जो व्हाइट कलर का यहां पर सॉलिड होगा, इसी को क्या बोलेंगे? इस व्हाइट कलर के सॉलिड को
वाइट प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल होगा, इस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं हुआ होगा और सीधे दिखेगा आपको बीकर में। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।